हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम आज टॉप यूनिवर्सिटीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, डीयू और बीएचयू कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि जेएनयू में एडमिशन कैसे होता है, डीयू में और बीएचयू में इन एमए पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, सिर्फ ये पॉलिटिकल साइंस पे फोकस करेगा। ये जो वीडियो है सिर्फ उनके लिए जो एमए पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट है और जो सीयूटी पीजी 2023 देना चाहते हैं और इन पॉलिटिकल साइंस में और अपना एडमिशन लेना चाहते हैं लाइक जेएनयू, डीयू और बीएचयू। ठीक है, आज हम इन तीन यूनिवर्सिटीज पे फोकस करेंगे, क्या इनका एडमिशन क्राइटेरिया है। ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया। दूसरा पॉइंट, सीट कितनी है। ठीक है, सीट्स। ओके, उसके बाद उसके बाद सीट्स और क्या क्या वो है। ठीक है, सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एडमिशन क्राइटेरिया, सीट क्या है, क्या क्या इसकी मतलब वो पॉजिटिव मतलब पूरा ओवरव्यू आपको मिलेगा कि जेएनयू में कैसे मिलेगा आपको एडमिशन, डीयू में कैसे मिलेगा, बीएचयू में कैसे मिलेगा। साथ साथ में आप हम एनालाइज करेंगे कि जो सीयूटी 2022 हुआ था ना, तो जेएनयू में और बीएचयू में तो कौन सा टॉप टॉप स्कोर था। ठीक है, टॉप स्कोर था मतलब जहां से एडमिशन मिलना शुरू हुआ था। डीयू में उस टाइम डीयूट था। ठीक है, तो डीयूट का हम वो देखेंगे कि टॉप स्कोर कौन सा था जो टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला था, टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला था, डीयू नॉर्थ या साउथ ओके कैंपस में। तो पहला फोकस हमारा पहले है जेएनयू। ठीक है, आज हम पहले जेएनयू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत फेमस है। ओके, पॉल साइंस में हम पढ़ेंगे एमए पॉल साइंस का। ठीक है, हम जेएनयू में सिर्फ एमए पॉल साइंस की से रिलेटेड पूरा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है ना दो स्कूल है। ठीक है, जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में दो स्कूल हैं। ठीक है, एक स्कूल है एसएसएस, एक स्कूल है एस 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 मतलब स्कूल ऑफ सोशल साइंस, एक स्कूल है SIS। ठीक है, SIS स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। जेएनयू में दो स्कूल हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। अब इसके अंडर में कौन सा आता है। ठीक है, जो इसमें स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आता है POLM मतलब मास्टर इन MA इन पॉल साइंस। ठीक है, ये आता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो MA इन पॉल साइंस है ना, थ्योरली रिवाइज किया जाता मतलब थ्योरली पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका फोकस होता है मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फिर इधर आता है, यहाँ पे दो स्कूल आते हैं हमारे। एक तो होता है PISM और PSIR और सॉरी MA इन IR। ये एक स्कूल है। ठीक है, PISM, PIR या इसको बोला जाता है IR। बेसिकली इन तीनों स्कूल को एक स्कूल में कंसिडर किया जाता है। कोई बोलते हैं कि हमने एडमिशन लिया PISM में, कोई बोलते हैं PISR में लिया क्योंकि ये यूपीएससी में काम करता है। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इंटरनेट। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आप मास्टर कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, ओके। फिर इसमें थर्ड एक और आता है हमारा IRM और इसको IRAS भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, IR प्लस पॉल साइंस। ठीक है, स्कूल में क्या होता है, IR प्लस पॉल साइंस होता है। ठीक है, PISM में सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, हमें एरिया स्टडी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, एरिया स्टडी कि आप कौन से एरिया में स्टडी करना चाहते हो, उस एरिया की आप डीप स्टडी करते हो कि IR प्लस पॉल साइंस। जैसे वेस्टर्न एशिया हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप,
इसमें क्या होता है कि आप एक पार्टिकुलर, मान लो यूरोप हो गया ना, एक पार्टिकुलर एरिया हो गया, इस पर आप डेप्थ में स्टडी करते हो, ठीक है, डेप्थ में स्टडी करते हो एक पार्टिकुलर एरिया की, ठीक है। अब हम सीट डिस्कस करते हैं, ठीक है, टोटल सीट कितनी है इन तीनों कोर्स में, ठीक है, टोटल सीट कितनी है। फर्स्ट है एमए पॉल साइंस की, कितनी सीट है। एमए पॉल साइंस की 92 सीट है स्टूडेंट, ठीक है। और ओके, फिर है पीआईएसएम की है, या उसको पीएसआईआर भी बोला जाता है, या मास्टरिंग आईआर भी बोला जाता है। उसकी सीट उसकी सीट है 115 सीट है उसकी, ठीक है। और फिर है हमारा नेक्स्ट है आई आई आर ए एम की सीट, ठीक है। आई आर ए एम की सीट, उसकी सीट है 50 सीट है, ठीक है। जो ज्यादा जेएनयू में मतलब जो कंपटीशन होता है वो होता है पी आई एस एम का, या पी आई आर का, या इंटरनेशनल, मतलब बेसिकली जहाँ पे क्रेज होता है ना लोगों का इंटरनेशनल रिलेशन में ज्यादा, वो क्रेज होता है, मतलब यहाँ पर बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते हैं। सभी का एम इधर ही होता है कि हमारा हमारा जो एडमिशन है वो पीआईएसआर में हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल पे भी मदद करता है। ओके, एमए इन पीआईएसआर और एमए इन IRAM, ठीक है। यहाँ पर सीट है 115 है, पॉल साइंस में 92 है, PSIR में 115 है, और MAIR में है 50 सीट है, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज भी सुन लो कैटेगरी। पहले है जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी, एससीज, एसटीज, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी है। जनरल की सीट है यहाँ पर एमए पॉल साइंस में 39, ओबीसी की है 26, एससी की है 14, एसटी की है 7, फिजिकल हैंडीकैप की 5, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है 10। सेम, ओके। अब हम पढ़े, अब दूसरा है एमए पी आई पी एस आई आर में, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में सीट कितनी। जनरल की है 46, ओबीसी की है 31, एससी की है 17, एसटी की है 9, 6 फिजिकल हैंडीकैप, 12 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। फिर आई आर ए एम की है, वहां पे जनरल की 21 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 7 है, एसटी की 4 है, फिजिकल हैंडीकैप की 3 है, और ईडब्ल्यूएस की 5, ठीक है। ये मैंने आपको टोटल सीट भी बता दिया कि एमए पॉल साइंस में 92 सीट है, एमए पी एस आई आर में 115 है, एमए आई आर एम में 50 है। उसके बाद मैंने कैटेगरी में बता दिया कि जनरल कितनी सीट है, इतनी है, ओबीसी कितनी, एससी की, एसटी की, पी फिजिकल हैंडीकैप की, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। पॉल साइंस में इतनी है, पी एस आई आर में इतनी है, और आई आर ए एम में, ठीक है। अब स्टूडेंट आपके पास है ना, जो सीयूईटी हुआ था पीजी का पॉलिटिकल साइंस में 22 का, पोल साइंस का, अब ये रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट है। और ये देखो आप, बिल्कुल ऑफिशियली है, ये रहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, कट ऑफ स्कोर है, और रैंक लिस्ट वन है, ठीक है। जो इसकी जो रैंक, मतलब जो इसकी लिस्ट निकली थी ना, जो लिस्ट निकली थी ना, वो 4 लिस्ट निकली थी, ठीक है। और इसमें साथ साथ में हमारा कट ऑफ स्कोर मिलेगा, और हमारी रैंक मिलेगी, ठीक है, कि यहाँ तक बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। और एक मैंने पॉइंट आपको मिस कर दिया था इसमें, कि जो सीयूईटी पीजी है ना, जो पी जी क्यू पी, एक मिनट, तो पीजी क्यू पी 42 है ना, वो तीनों स्ट्रीम के लिए अप्लाई, तीनों स्ट्रीम, मतलब तीनों स्ट्रीम के लिए एक एग्जाम है। पीजी क्यू पी हमारा मास्टर इन पॉल साइंस जेएनयू में, मास्टर इन आईआर, और मास्टर इन एरिया स्टडी आईआर,
प्लस एरिया स्टडी। इन तीनों स्ट्रीम के लिए ना हमारा एक सीयूटी सीयूटी एग्जाम में पीजीक्यूपी कॉड 42 पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों स्ट्रीम का एक एग्जाम होता है जेएनयू के लिए, ठीक है। इन तीनों स्ट्रीम के लिए ना अलग अलग कोई एग्जाम नहीं होते, तीनों के लिए एक एग्जाम होता है, वो है पीजीक्यूपी 42 फॉर जेएनयू, ओके। अब ये जो डाटा है ना वो बिल्कुल ऑफिशियली है, और देखो यहाँ पे देख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने उस ऑफिशियली वेबसाइट से मैंने ये निकाला है, ठीक है। अब हम इसमें, ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है। कौन सी लिस्ट है? फर्स्ट लिस्ट है। अब हम देखते हैं इसमें क्या कट ऑफ रहा, कितनी रैंक बच्चों का एडमिशन हुआ, ठीक है। तो हमारा इधर है, ये रहा देखो, यस, 26, 27 और ये 17, ठीक है। 17, 26 और 27 ये हमारा है पॉल साइंस के लिए, ठीक है, तीनों उसके लिए। पहला है आई मास्टर इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी, IRAM का, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की के लिए जो परसेंटाइज स्कोर निकला है ना वो 83.6, ठीक है, 83% स्कोर निकला, ये परसेंटाइज उसमें आया, ठीक है, परसेंटाइज में आया है, ये स्कोर है, ठीक है। इस स्कोर मतलब फर्स्ट कट ऑफ है 83, जिसके 83% है, ठीक है। और जिनकी रैंक मतलब जितने बच्चों ने मतलब जेएनयू के लिए फॉर्म भरा था ना, तो उनकी रैंक टोटल स्टूडेंट में से जिनकी मतलब 83% हमारा स्कोर रहा है कि पहले कट ऑफ 83 पे निकली है, और फिर उनकी रैंक भी आई है कि 1 to 1, एक से लेकर 105 तक जिनकी रैंक आई है ना जेएनयू में, जिनने फॉर्म फिल किया था, तो उनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। ठीक है। अब है हमारी एससी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के लिए 70% है, ठीक है। अब जितने भी बच्चों ने एडमिशन भरा है, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था जेएनयू के लिए, तो उनमें से जिनकी रैंक 1 से लेकर 39 तक आई है ना, तो उनका एडमिशन जेएनयू में हो गया। उसके बाद एसटी की ये आया है 69%, ठीक है, जिनकी रैंक 1 to 20 तक आई है। फिजिकल हैंडी फिजिकल के लिए जो फिजिकल हैंडीकैप के की कट ऑफ कितनी थी, इसको हम बोलते हैं PWD। तो इसकी जो परसेंटेज आई वो 61 आई है, जिसकी रैंक 1 to 14 आई है, ठीक है। ओबीसी के लिए आई है 78%, जिसकी रैंक 1 to 9 है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 81% है, और जिनकी रैंक 1 to 35 है, ठीक है। और ये बाकी है एफएन की कट ऑफ और उसकी ये 1%, ठीक है। ये है फर्स्ट कट ऑफ कि इतने परसेंट से इतने बच्चों के जो रैंक आई ना, मतलब जितनों बच्चों ने फॉर्म फिल करे ना, मतलब मान लो टोटल बच्चों ने फॉर्म किए जितने, मतलब कि वैसे भी ज्यादा था, अराउंड 1 लाख 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे जेएनयू के लिए, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होगी। तो मतलब टोटल टोटल बच्चों बच्चों ने जिन जेएनयू का भी अपना ऑप्शन डाला था, उनमें से जिसकी एक से लेकर 100, फिर उन्हें एग्जाम दिया था, उनका फिर रिजल्ट आया था, जिनकी रैंक ये इतनी आई ना 100 105 से लेकर जनरल कैटेगरी, उनका एडमिशन हो गया। ऐसे फिर एसटीज में उसकी अलग परसेंटेज थी, तो अलग परसेंटेज थी, तो अलग कट ऑफ आई, ठीक है। तो ये है, ये फर्स्ट कट ऑफ थी। अब ऐसे ही हमारा है एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन आईआर, वही बताया था मैंने, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के साथ इंटरनेशनल भी पढ़ते हैं, ठीक है। PSIR PSM, ठीक है, सॉरी PISM। इसमें क्या थी कि हमारी फर्स्ट जो परसेंटेज आई थी वो 85, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ कितनी निकली थी? 85, और जिनकी एक से लेकर 81 तक रैंक आई थी, उनका उसमें एडमिशन हो गया, ठीक है। जिन्हें अपना ये फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला ना, उनको उनको एडमिशन हुआ है। अगर जिसने ये IRM फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था, तो उनका कितना स्कोर है? 83% है इसका, तो उनका इसमें एडमिशन हो जाएगा पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस भी होता है एडमिशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट आया था, ये फिर बाद में, हाँ, ये आपको बाद में फिल कराएंगे ये परसेंट, ये आपका पहले आ गया रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आपको एक फॉर्म फिल करवाता है जेएनयू अलग से, फिर उसमें आप प्रेफरेंस डालते हो अपने की फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। वो उसके बाद क्या है ये देखो, फिर है एस के लिए 71%, जिसकी रैंक एक से लेकर 37 आई है। फिर एस की 70% आई थी। एसटी की कट ऑफ 18 थी। PWS की 65 परसेंटेज थी, तो जिसकी रैंक 1 से 11 तक थी। ओबीसी की 79% थी, जिनकी रैंक 1 से लेकर 91 तक थी। ईडब्ल्यू की जिसका स्कोर 81 था, मतलब, और जिनकी रैंक 1 to 40 आई थी, ये 42 आई थी, ये ठीक है।
ज्यादा कंपटीशन इसमें होता है पीआईएसएम में, ठीक है, ज्यादा कंपटीशन जेएनयू में इसमें होता है, बच्चे सबसे ज्यादा इसमें वो करते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इसमें डालते हैं, तो पीएसएम जो बहुत मतलब यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पर इस कैटेगरी इस रेफरेंस में मतलब जब रेफरेंस आता है, और वैसे भी वो तो बच्चे सबसे ज्यादा इसको रेफर करते हैं, फर्स्ट इसको प्रेफरेंस देते हैं इसको, ठीक है, बाद में इसको देते हैं, और फिर इसमें इसको देते हैं IRAM को, सेकंड इसको देते हैं POLM को। ये है कि आप मास्टर कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, इसकी कट ऑफ आई थी 84%, ठीक है, जिनकी रैंक 1 से 85, ऐसे ही SC की 72, ST की रैंक कट ऑफ थी 1 से लेकर 33 तक, फिर ऐसे ST की आई थी 72%, फिर 1 से 70 तक जिनकी रैंक आई, फिर 59 PWD की रैंक 1 से लेकर 15 तक, OBC की 79% आई थी, OBC की रैंक आई थी 1 से लेकर 82 तक, जिन बच्चों की रैंक आई है। ऐसे EWS की कट ऑफ आई थी 81%, और EWS की 81% कट ऑफ आई थी, और ये रैंक लिस्ट आई थी। बेसिकली इसका जो ये जो ऑफिशियली डाटा है, इसमें क्या है, मतलब पहले आप इसमें आपका कोड बता रखा है कि और फिर उसके कट ऑफ मार्क्स बता रखे हैं, फिर रैंक। रैंक मतलब टोटल बच्चों ने फॉर्म फिल किया जेएनयू के लिए, फिर उन टोटल बच्चों में से जिनके मार्क्स क्वालिफाई हुए, उनके वो कट ऑफ में आ गए, तो उनकी रैंक डिस्ट्रीब्यूट की कि इन बच्चों का एडमिशन हुआ, तो जिनकी रैंक इनके बीच में फॉल हुई है, वो उनका एडमिशन जेएनयू में होगा। ये फर्स्ट लिस्ट थी, ठीक है, पॉल साइंस के लिए। अब सेकंड लिस्ट निकली, ठीक है। अब सेकंड लिस्ट में देखो 70 नंबर पर MA इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज। यहाँ पर मतलब बच्चों ने एडमिशन लिया, मतलब यहाँ पर और भी नहीं निकले, मतलब यहाँ पे सीट बची हुई थी, तो बेसिकली जब लिस्ट जब निकालते हैं, जब आपके मतलब जब उस सब्जेक्ट में सीट बच जाती है, ठीक है, बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो हम फिर दोबारा से लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट का यही फोकस, लिस्ट का मेन रीजन यही होता है कि मतलब कॉलेज में आपको पता है कि जिन बच्चों ने मतलब वो लिस्ट जब तक निकालते रहेंगे जब तक सीट फुल नहीं हो जाएगी, तो अब दूसरी लिस्ट निकली, ठीक है, वही पॉल साइंस के लिए। इसमें IRAM के लिए जिनका लास्ट फिट निकाला, पहले 85 थी, देखो पहले कितनी थी, नहीं पहले भी 83 थी, अब भी 83.66। अब फिर रैंक जिनकी जनरल कैटेगरी की सीट बची हुई थी सिर्फ एक, जिनकी एक इनको एक्सटेंड कर दिया गया, पहले कितना था 105, दो सीट बच गई थी, तो 107 तक आ गया, ठीक है ये, ओके। 107, दो रैंक और बढ़ा दी, 100, जिनकी 106 107 आ गई, तो उनका IRAM में एडमिशन हो गया। ये देखो सेकंड लिस्ट, और इसमें PISM में कुछ नहीं है, मतलब कि सीट बची नहीं है लिस्ट, तो सभी ने एडमिशन ले लिया, क्योंकि जेएनयू में एडमिशन लेना बच्चों के लिए मतलब जेएनयू इतना मतलब क्रेज है ना बच्चों को कि एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बच्चों में बहुत क्रेज है कि हाँ जेएनयू एक मतलब वैसे भी जेएनयू एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, और काफी बहुत पॉल साइंस में ये मास्टर्स में तो बहुत अच्छा है जेएनयू, ठीक है। तो बच्चों का एडमिशन हो गया, तो बच्चों ने जिनको फर्स्ट लिस्ट में आ गया, तो भाई जेएनयू में आपका एडमिशन होगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जो है लिस्ट में पूरी जितनी सीट थी फुल हो गई, PISM की, और PISM में तो बहुत कंपटीशन होता है, वहां पे तो बच्चे पहले इसी इसी के लिए वो इसी जेएनयू में जाते हैं, इसलिए PISM करने के लिए, ताकि वो यूपीएससी के लिए ऑप्शनल भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो PISM में तो बहुत तगड़ा मतलब कंपटीशन के साथ साथ मैं आपको डरा नहीं रहा, मतलब बच्चे ज्यादातर PISM में आते हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको डरा नहीं रहा कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो आपको भी PISM में मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, और मतलब बच्चे सबसे ज्यादा इसी को प्रेफरेंस करते हैं, पहले में PSM को, दूसरे में POLM को, और थर्ड में करते हैं IRAM को। फिर देखो मास्टर पॉलिटिकल साइंस में भी सीट नहीं बची एक भी, तो मतलब कि फर्स्ट जिनका इसका मतलब जो फर्स्ट लिस्ट में सब बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लिस्ट निकालने का मतलब वही है कि आपके पास सीट बची हुई है। देखो अब थर्ड में, थर्ड लिस्ट निकली, थर्ड में भी नहीं है कोई भी, इधर कोई भी नहीं है, देखो सीट ही नहीं है। अब फोर्थ लिस्ट निकली, फोर्थ लिस्ट में सीट बची,
मतलब फोर्थ लिस्ट में मतलब फिर लास्ट में कंक्लूजन आ गया ना कि चार लिस्ट मतलब फिर लास्ट में जैसे फर्स्ट लिस्ट निकली, सेकंड थर्ड में कोई नहीं था, तो जो फर्स्ट लिस्ट में से था जिसने एडमिशन नहीं लिया, तो उस मतलब फोर्थ में हमने निकाली बड़ी सीट कितनी है। तो देखते हैं अब देखो, एम में मास्टर इंटरनेशनल रिलेशन में इसमें कितनी, ये 83.33 निकाल दिया, तो इसमें सीट बच गई एक, तो 104 कर दी गई, ठीक है। फिर है एस टी एस के लिए भी सीट बच गई थी, तो वो पे 44 कर दी। तो वहां पे देखो ना इधर से फर्स्ट लिस्ट में से, तो इधर देखो 105, तो एक दो वो कुछ कुछ 7 8 ऐसे इंक्रीज करते थे। बेसिकली सीट बच रही है तो वो इसमें करेंगे। ये थोड़ी ये थी फोर्थ लिस्ट, ठीक है। 44 पे आ गए, जिनकी रैंक 44 तक थी उनको भी एडमिशन मिल गया। फिर पी डब्ल्यू डी के लिए 56%, जिनकी रैंक 1 से 17 तक थी उनका एडमिशन हो गया, ठीक है। फिर हमारा ये है मास्टर इन पॉल साइंस पी आई एस एम में 84, फिर अगली निकाली जिनकी रैंक 88 तक थी वो उनका हो गया। फिर 70 निकाली एस के लिए, 45 रैंक जिसकी थी। फिर 64 पीडब्ल्यू एस के लिए निकाल, पीडब्ल्यू डी के लिए निकाली, जिनकी रैंक 1 से 12 तक थी। फिर इसमें भी सीट बच गई कुछ, पी ओ एल आई में 84 निकाली, 96 तक जिनकी रैंक थी वो उनका हो गया। फिर 71 एस के लिए जिसकी 37 तक रैंक थी। फिर पी डब्ल्यू डी में 65 निकाली, पी ओ एल एस पी ओ एल एम में, और जिनकी 1 से 11 तक थी उनके से जिनका रैंक लिस्ट आई थी उनका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो ये चार जेएनयू के लिए सिर्फ चार लिस्ट निकली थी, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट, चारों लिस्ट मैंने आपको शो दिखा दी। और मैंने आपको ये बता दिया कि इतना कट ऑफ मार्क्स है, इतना रहा है, ठीक है। ये तो हमारा परसेंटेज था, ठीक है। और हम ठीक है, ये हमारा सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि हमने जेएनयू में क्या क्या, वो कौन सा स्कूल है, कौन सा स्कूल कहाँ आता है, एरिया स्टडी, फिर टोटल सीट बता दी, और ये 2022 का रिजल्ट भी बता दिया। 22 दो, दो, 2022 का सीयूटी पीजी का रिजल्ट भी बता दिया कि इन इन बच्चों को मतलब इतनी जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ आई मार्क्स की, इतनी एससीज के लिए कट ऑफ आई, इतनी एसटीज के लिए कट ऑफ मार्क्स आया, इतना पीडब्ल्यू के लिए कट ऑफ आया, और ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अब हम बताते हैं कि आपको स्कोर कितना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका परसेंटेज में था, ठीक है, तो स्कोर में तो चाहिए ना। अब बात अपने लास्ट पॉइंट पे हमारा, सीयूईटी पीजी फॉर जेएनयू के लिए स्कोर कितना चाहिए, सेफ स्कोर, ताकि आपका एडमिशन हो जाए पीओएलएम में, आईआरएम में, और पीएसआईआर में, ठीक है। इन तीन में आपका वो एडमिशन हो जाए, इन तीन जिसमें आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो उनका सेफ स्कोर जानना पड़ेगा डिफरेंट कैटेगरीज का, ठीक है। तो अभी बताते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी टॉप यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो सेफ स्कोर था, जहाँ पर बच्चों का एडमिशन हुआ है जेएनयू में, जनरल कैटेगरी का, फिर ओबीसी का, एससीज और एसटीज का, और अनदर कास्ट का, ठीक है। जो जनरल का है, जो स्कोर मतलब था, बीच में था 250 से 265 के बीच में, ठीक है। ये इतना कि यहाँ तक था, जो जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि जो जेएनयू 300 मार्क्स कंसीडर करता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ पार्ट बी के लिए। पार्ट ए वो कंसीडर नहीं करता, वो सिर्फ डोमेन नॉलेज है उसको कंसीडर करता है। तो 300 में से जिसके 250 से लेकर 265 के बीच में आए, उनका एडमिशन हो गए जनरल कैटेगरी में। फिर ओबीसी में है 200, 230, 230 से लेकर 260 के बीच में, ठीक है। एससीज और एसटीज का 215 से लेकर 240 तक, ठीक है। और अनदर कास्ट का आप कह सकते हो अराउंड 15 भी हो सकता है, और 20, ठीक है। ये था जिनका इतने रेंज में एडमिशन मतलब, ठीक है।
तो ये एडमिशन हुआ था फर्स्ट कट ऑफ में, ठीक है। ये मतलब बेसिकली फर्स्ट कट ऑफ का डाटा नहीं है ये, मतलब इतना ये डाटा मतलब एक अजप्शन, मतलब अजप्शन नहीं, एक अजप्शन लगा रखी थी कि इतना जनरल कैटेगरी में जिसका स्कोर होएगा उनका एडमिशन होगा, इतना ओबीसी, इतना एससीज और एसटीज में, ठीक है। एक ये जनरल अजप्शन थी, ठीक है। क्योंकि जो जेएनयू है ना, तो जनरल कैटेगरी मतलब कैटेगरीज वाइज जनरल कैटेगरी की सबसे पहले हाई होता है, फिर वो जो हमारी जो दूसरी कैटेगरीज है उनमें फिर हमें 10% का, 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, देखो डिफरेंस मिल जाता है 20, ठीक है। 20 मार्क्स का भी डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर आप अब है, ठीक है। अब हमारा सीयूटी, पीजी, पॉल साइंस और जेएनयू, ठीक है। तो क्या आपको टोटल स्कोर, या क्या टोटल स्कोर आउट ऑफ 300 या फिर सेफ स्कोर चाहिए जेएनयू में एडमिशन लेने के? तो जो जनरल कैटेगरी है ना, तो 250 तो भाई आना ही आना। देखो 250 तो है ना, एक आप ये चल रहा है कि 250 तक तो आपको नंबर खींचने ही खींचने हैं, ठीक है। लाने ही लाने हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो यहाँ से जो जनरल कैटेगरी, तो यहाँ से जो ये मार्क्स में थोड़ा है ना ऊपर नीचे हो जाता है, 10 मार्क्स का इंक्रीजमेंट हो जाता है। 10 का 15 मार्क्स का इंक्रीजमेंट, 260, 260, 265, यहाँ तक 270, ठीक है। मतलब 5-5 मार्क्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 250 तो आपको लाने ही लाने हैं जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जेएनयू में कॉम्पिट जो जेएनयू में टॉप यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे कंपटीशन तगड़, सॉरी, कंपटीशन वहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो जेएनयू में कंपटीशन हाई होता है। तो सेफ स्कोर है, आप कहोगे कि सर की नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, और प्लस नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, और 300 में से आप कह रहे हो कि 250 लेके आओ, विच इज पॉसिबल। पॉसिबल तब होगा जब आप उसको डीपली और एनालाइज कर, डीपली स्टडी करोगे, और अच्छी तरह से पढ़ोगे, और पीवाईक्यू को देख के आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर अच्छा होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा जेएनयू में। तो डेली प्रैक्टिस करनी है। आप ये नहीं है कि अब मान लो आपका ये पता है कि जब आप ये वीडियो देख रहोगे उससे पहले सीयूईटी पीजी का एडमिशन फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो आप ये नहीं कि अभी तो फॉर्म आ चुका, फिर अब से फॉर्म आ चुका है तो अब आप सोचोगे कि अब से शुरू करनी पड़ेगी तैयारी। कुछ है वो 1 महीना अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। पर जो 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 बच्चे हैं उनको पता था कि जो हमारा सीयूटी पीजी वो जून में होने वाला है, तो वो फेब से, जैन से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं। बेसिकली वो धीरे धीरे कर रहे हैं, पर एंड ऑफ द डे वही जीतेंगे, ठीक है। तो जो मतलब वही है ना, जिनने बहुत टाइम तक अपनी प्रैक्टिस की है, डेडिकेशन के साथ की है, फिर उनका तो स्कोर आएगा ही आएगा ना। तो मैं आपको ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको फॉर्म आ चुका है, अब भी आप आपके पास अप्रैल है, आपके पास अप्रैल है, ठीक है, मई है, और जून में तो हमारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 2 महीने हैं, 60+ डेज हैं, ओके। तो 60+ डेज है, तो आप अभी भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में अगर आप अपनी कोई ये, हम भी है जो क्या क्रैश कोर्स नहीं, हम भी पूरा डिटेल कोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम क्लास प्लस पे अपना डिटेल कोर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप वहां पर अ, उसके बारे में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, और हम कोई क्रैश कोर्स नहीं कर रहे। हम जितनी पूरा जो नेट ने, जो एनटीए ने, सॉरी नेट नहीं, एनटीए ने जो सिलेबस दिया है, हम उस पूरे सिलेबस को पूरे डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। साथ साथ में हम आपको 2 ईयर के पीवाईक्यू भी पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ आपको, अगर आप हमारा इसमें एनरोल होते हो, तो आपको बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपको पे देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि हमारा जो मेन है, वैसे हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर होते हैं। अभी जो करंटली है, अभी हमारी यूनिट 4 चल रही है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगी
इस वीक में। और हम यूनिट 5 पर जाने वाले हैं, पॉलिटी पर, इंडियन पॉलिटी पर। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा और साथ साथ में जो पीडीएफ है, पीपीटी है, वो बिल्कुल डिटेल और बहुत रिसर्च करके बना रखी है। कंटेंट है ना, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। कंटेंट बिल्कुल आपको अप टू डेट मिलेगा। आपको यूनिट वाइज टेस्ट होगा। ओके, साथ साथ में पी वाई क्यू, हर लेक्चर के बाद पी वाई क्यू है, जो भी 2021 22 के बाद है। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि हर टॉपिक में कि ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको हर चीज मिल रही है, ठीक है। फुल फुल लेंथ टेस्ट लेंथ फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। पार्ट ए का भी जो हमारे दूसरे टीचर है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके भी आपको टेस्ट मिलेंगे। आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेगी और डाउट सेशन भी मिलेगा। जब आपको इसमें एनरोल कर लिया जाएगा, कर लोगे, फिर हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे, जहां पर आप अपने जो आपको एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, या अपनी कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, वो ठीक है। तो जिसको एनरोल करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल है। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया है जेएनयू के लिए, ठीक है। और ये भी बता दिया कि भाई, प्रिडिक्ट कर दिया कि जो 2023 में आपका स्कोर है तो कितना आना चाहिए जेएनयू के लिए, ठीक है। तो आप इधर कर सकते हो 2020। अब के लिए जो है, आपको देखो 250 तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। ये इधर इधर का रखा मैंने। 250 तो मतलब एक आप टारगेट मानो कि 250 तो आने ही आने चाहिए, ठीक है। और जो बाकी की कैटेगरी होती है, उनमें मतलब 10%, 5% का इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि पॉल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस है, वो एक बहुत कॉम्पिट मतलब उसका बहुत क्रेज है, लोगों बहुत पॉलिटिकल साइंस करते हैं। तो एक कंपटीशन भी है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो अब मैंने जो हमारा मोटिव था कि इस वीडियो को बनाने के लिए, कि जेएनयू का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि क्या ऐसा, कितने स्कूल हैं, क्या कोर्स है, कौन सा पेपर होता है, तीनों कोर्स के लिए एक पेपर होता है, कितनी सीट है। चार मैंने आपको बिल्कुल ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा दिखाया है जेएनयू से, कि इतनी कट ऑफ आई, इतनी रैंक का लिस्ट हुआ, बच्चों का एडमिशन हुआ है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये में परसेंटाइज में था, तो इधर आपको बता दिया कि स्कोर कितना लाना 300 में से। सिर्फ वो पार्ट बी को कंसिडर करता है, ए को कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ डोमेन नॉलेज को करता है। उसके बाद 2023 में आप जेएनयू को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें स्कोर भी बता दिया कि एक सेफ स्कोर, मतलब कि इतना तो होना चाहिए कि भाई 250 स्कोर तो होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब आप इसको ये बोलो कि सर आपने तो ज्यादा बोल दिया, पर नहीं, आपको मेहनत इतनी करनी है कि 200 250 नंबर तो आप 300, मतलब वो पार्ट बी तो कंसिडर कर रहा है ना, तो इतने तो आपको लाने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।